स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और आतंकवाद के खिलाफ भारत की मुहिम ऑपरेशन सिंदूर के शानदार कामयाबी के बाद सरकार ने एक सर्वदलीय, दरअसल 7 सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडलों का ऐलान किया है। यह प्रतिनिधि मंडल विदेशों में भारत का आतंकवाद के खिलाफ रुख से जो मित्र देश हैं उनको अवगत कराएगा। 21 मई से शुरू होने वाले इस दौरे में अब यूसुफ पठान की जगह अभिषेक बनर्जी होंगे। ममता बनर्जी अपनी पसंद के नाम को दौरे में शामिल कराना चाहती थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी की खींच अभी भी खत्म नहीं हुई है। सरकार ने शशि थरूर, मनीष तिवारी, सलमान खुर्शीद जैसे नेताओं का नाम सुझाया था, लेकिन कांग्रेस पार्टी को इन नामों पर दिक्कत थी। कांग्रेस ने अपनी सूची भेजकर कुछ अलग नाम तय किए थे। सवाल यह है कि सरकार की मंशा पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च करने की थी और उसके बाद जो पूरा ये मुद्दा था उसको दुनिया के सामने लाने की थी, जिसने अपना लगभग पूरा मकसद जो है वो पूरा किया है। लेकिन कांग्रेस पार्टी को पहले सबूत चाहिए। सरकार का मकसद है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद आक्रामक राजनयिक अभियान से पाकिस्तान के आतंकी चेहरे को दुनिया के सामने बेनकाब किया जाए। जाहिर है ये भारत के खिलाफ पाकिस्तान की ओर से छेड़ा गया अघोषित युद्ध है। इसका जवाब सामरिक और राजनयिक दोनों तरह से मिलना चाहिए। भारत के प्रतिनिधिमंडल में पूर्व विदेश मंत्री एमजे अकबर हैं, तो पूर्व मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर गुलाम नबी आजाद भी शामिल हैं, जो पाकिस्तान की साजिशों को दुनिया भर में बेनकाब करेंगे। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा बताते हैं कि वो सरकार से सवाल पूछते रहेंगे ताकि आतंकवाद के खिलाफ सरकार को एक्शन लेने के लिए मजबूर कर सके। लेकिन सवाल यह है कि राहुल गांधी द्वारा बार बार विदेश मंत्री पर आपत्तिजनक टिप्पणी आखिर क्या दर्शाती है? राफेल को पाकिस्तान से गिराए जाने का दावा करना आखिर कहां तक मौजूद है और ये क्या दर्शाता है? इस सवाल के जवाब से पार्टी क्या सिद्ध करना चाहती है? पहलगाम हमले के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर और पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर जबरन और जबरदस्त प्रहार की चर्चा पूरी दुनिया में की है, लेकिन राहुल गांधी इन दिनों ऑपरेशन का हिसाब किताब पूछने में लगे हुए हैं। बीजेपी नेता अमित मालवीय का आरोप है कि राहुल गांधी पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर देश के प्रधानमंत्री को अब तक बधाई भी नहीं दी है, लेकिन सरकार से पूछ रहे हैं कि हमने इस ऑपरेशन में कितने एयरक्राफ्ट गंवा दिए, हमने पाया क्या, यह सवाल नहीं है, हमने खोया क्या, यह सवाल बार बार पूछा जा रहा है। सवाल यह है कि आतंकवाद से पीड़ित ये देश अब तक लाखों जाने उसने कुर्बान की है। पाकिस्तान ब्लीडिंग इंडिया बाय 1000 कट्स की नीति पर भारत को घायल करता रहा है। हर बार पाकिस्तान एटम बम का खौफ दिखाकर भारत की कार्रवाई को रोकता रहा है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर ने सारे मिथक को, सारे मिथ्स को, सारे भ्रम को तोड़ दिया है। आज भारत रावलपिंडी से लेकर खैबर पख्तूनख्वा तक पूरे पाकिस्तान में कहीं भी मिसाइल दाग सकता है। भारत की इस प्रचंड शक्ति को बताए बगैर अगर नेता सेना के गौरव पर सवाल उठाते हैं तो यह देश के लिए इंसाफ न माना जाए। तो अब आइए आपको बताते हैं कि प्रतिनिधिमंडल पर उठे राजनीतिक घमासान पर सभी पार्टी के नेताओं ने आखिर क्या कुछ कहा है। एक के बाद एक सुनिए। मुखबिरी का इतिहास है और ये मोरारजी देसाई हैं। जैसा देश में हमारे भारत रत्न होता है ना, पाकिस्तान में निशाने पाकिस्तान होता है। मोरारजी देसाई को पाकिस्तान ने निशाने पाकिस्तान से नवाजा। हम चुप रहते हैं, इसका मतलब नहीं कि हम ये सब पीड़ा हम सब ने झेली नहीं है, इस देश ने नहीं झेली। आज भी कीमत अदा कर रहे हैं मोरारजी देसाई के इस अपराध का, पाप का। ये पाप की श्रेणी में आता है जो मोरारजी देसाई ने किया, और ये पाप की श्रेणी में आता है जो एस जयशंकर ने किया, और ये पाप की श्रेणी में आता है जो प्रधानमंत्री की चुप्पी है। हमारी भूमिका यही है, स्पष्ट है पहले दिन से, कि ऑल पार्टी मीटिंग या ऑल पार्टी डेलीगेशन ये सब हो रहा है वो ठीक है, जाना भी जरूरी क्योंकि हम देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन पहले दिन से अगर आपने देखा होगा, पहलगाम का अटैक होते ही सारे दलों ने, विपक्ष के दल हो, सत्ताधारी दल हो, एक सुर में कहा था कि हम प्रधानमंत्री महोदय के साथ हैं, क्योंकि जो भी पाकिस्तान को एक दिखाना है कि हमारी ताकत क्या है और आतंक के खिलाफ हम लड़ते रहेंगे, खत्म करेंगे, उसके लिए हम सब साथ आए थे। लेकिन उसी के बाद अगर आपने देखा होगा तो कहीं ना कहीं राजनीति उन्होंने शुरू की है। फिर उनकी फोटोज अभी वो टिकट पे देख रहे हैं, हम रेलवे की टिकट पे देख रहे हैं, होर्डिंग्स देखने लगे। राजनीति ना करते हुए सारे दलों को साथ में लीजिए। आज इस बार हम लोग देख रहे हैं कि वो चुपचाप है,
लेकिन असली जो अंदर का जो है ना एक्चुअल, वो निकल आया। आज सारे पार्टी जो मोदी जी का विरुद्ध में है, सारे पार्टी अपना डेलीगेशन में अपना प्रतिनिधि भेज रहे हैं, लेकिन ममता बनर्जी अपना राजनीति पेटी पॉलिटिक्स से ऊपर नहीं आ पाए। उनका प्रश्न है, उनको क्यों नहीं बताया गया, उनसे परमिशन क्यों नहीं लिया गया। मुझे क्या लग रहा है कि कुछ लोग जाने अनजाने में पाकिस्तान के पाखंडी प्रोपेगेंडे के प्रॉक्सी प्रमोटर्स बनते जा रहे हैं, और जो लोग पाकिस्तान के पाखंडी प्रोपेगेंडे के प्रॉक्सी प्रमोटर्स बनने की भूमिका निभा रहे हैं, ये वो लोग हैं जो लोग कभी देश के संविधान पे सवाल खड़े करते हैं, संसद पे सवाल खड़े करते हैं, संवैधानिक संस्थाओं पे सवाल खड़े करते हैं, और अब सेना पर और हमारी सुरक्षा पर भी जो है वो बवाल करने की कोशिश कर रहे हैं। जहाँ तक सवाल है, ये जो डेलीगेशन जा रहा है, ये डेलीगेशन कांग्रेस पार्टी का डेलीगेशन नहीं है। अगर उन्हें लगता है कि ये कांग्रेस का डेलीगेशन है तो ये उनकी गलतफहमी है। ये कांग्रेस का डेलीगेशन नहीं है, ये कंट्री का डेलीगेशन है। We will be interacting with officials, with the people who both influence government as well as we hope with people who influence public opinion, right? We will carry very powerful messages from our Prime Minister. One, I think, of the most important things that the Prime Minister has done in this brief war, which I have said, is, sometimes when you want the unthinkable or you want to prevent the unthinkable from becoming a reality, you have to make it thinkable. और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा, जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर मिश्रा, बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ दुष्यंत नागर, जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और कांग्रेस के समर्थक माने जाते हैं, उसकी नीतियों के समर्थक माने जाते हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। दुष्यंत नागर जी, स्वागत है आपका। विनोद मिश्रा, हमारे सलाहकार संपादक भी हमारे साथ जुड़े हैं। विनोद जी, आपका भी स्वागत है। और विनोद जी, सबसे मैं चाहूँगा कि जिसको कहते हैं कि विषय प्रवर्तन, एक तरह से हमने खबर बता दी है, लेकिन फिर भी मैं समझूंगा कि ये जो एक सेंटेंस आया कि जाने अनजाने पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा के प्रोमोटर्स बने हुए हैं कुछ लोग, और शायद वो जान भी नहीं पा रहे हैं या जानबूझकर कर रहे हैं, आप बेहतर बताएंगे, कैसे देखते हैं इसको? निखिल, मैं आपके ही सवाल का पहले जवाब दे दूं कि आज अभी तुरंत मैंने देखा, अभी एक न्यूज़ चैनल पे जो चल रही थी खबर जी, उसमें जियो टीवी आज सुबह से सबसे पहले प्रमुखता से राहुल गांधी और पवन खेड़ा का ही बाइट चला रही है, और पवन खेड़ा के उस बात को जियो टीवी अपने लिए स्कोर कर रहा है। हामिद मीर साहब है संपादक उसके, कि पवन खेड़ा ने कहा है कि ये ऑपरेशन सिंदूर के साथ में सौदा हुआ है, और इस बात को लेके पाकिस्तान अपनी जो सेना की, वहाँ की फौज की, मुनीर की जो कार्रवाई थी, उसको एकदम से मुहर लगा रहे कि पाकिस्तान के आर्मी का जो ये क्लेम है कि हम जीत गए हैं, उस क्लेम को जीत में पवन खेड़ा की इस बात को वो सर्टिफाई करता है। तो अब सवाल है कि ये पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा के मशीन टूल्स कौन बने हैं? तो ये बात तो विपक्ष का के इस बात को लेके अगर अभी नकवी साहब बोल रहे थे या बीजेपी के प्रवक्ता बोल रहे हैं, तो इसमें मुझे नहीं लगता है कि कोई सबूत ढूंढने की जरूरत है। ये कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद लगातार इन्होंने जिस तरह से सरकार को घेरने की कोशिश की है, और इसके साथ में आप पीएम मोदी से इनका जो सवाल रहा है, वो ये बात भूल गए कि ये देश का सवाल है, ये बात वो भूल गए कि ये आर्मी का सवाल है, ये भारत की सेना का सवाल है। ये भारत की सेना ने आपको सारे प्रश्नों का जो राहुल गांधी बार बार पूछ रहे हैं, ये पवन खेड़ा पूछ रहे हैं, उस सवाल का जवाब दे दिया है जी। आर्मी के जो डीजीएमओ का जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस था, उसमें भी हम लोगों ने देखा है कि एक तरह से बताया गया था, साफ साफ बताया गया था कि हमारे सारे लड़ाके विमान के जो पायलट थे वो सकुशल वापस आ गए। ये भी बताया गया था कि इस ऑपरेशन के दौरान जो मिसाइल और जितने भी ड्रोन के साथ अटैक हुए थे और जो भी वहाँ पे पाकिस्तान की तरफ से प्रहार हुआ था, उसमें हमारे एक भी सेना की कैजुअलिटी, फौज के जवानों की कैजुअलिटी नहीं हुई है जी। क्या राहुल गांधी इस बात से संतुष्ट नहीं है? क्या सेना के इस तरह के बयान से राहुल गांधी संतुष्ट नहीं है, जो वो बार बार पूछ रहे हैं कि हमारे राफेल को नुकसान हुआ? क्यों पूछ रहे हैं भाई? किसके लिए पूछ रहे हैं? ये सवाल तो उनसे पूछा जाना चाहिए। और सरकार से क्यों पूछ रहे हैं? और सरकार से सेना आपके सामने में आके एक एक चीज पे आपका। और दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट समझने की ये है
कि सरकार की तरफ से, सेना की तरफ से ये बार बार बात बताई गई है कि ये ऑपरेशन सिंदूर गोइंग ऑन है, ये अभी सिर्फ कुछ दिनों के लिए स्थगित है या अभी इसको ये विराम आप मान सकते हैं। तो इसके बाद भी आप भरोसा नहीं कर रहे हैं सेना की तरफ से। आज भी, कल भी एक बयान आया था कि ये ऑपरेशन सिंदूर जो है वो कंटिन्यू है, ये सिर्फ एक टेम्पररी अभी इसको होल्ड किया गया है। आप इन सब बातों को धता बता रहे हैं, किस सुरूर में भाई, किस गुरूर में? आपके लिए देश कुछ नहीं है, आपके लिए सेना कुछ नहीं है, आपको सिर्फ पीएम मोदी से प्रॉब्लम है, आपको मोदी के खिलाफ बोलना है तो आप कुछ भी बोले जा रहे हैं और पाकिस्तान में लीड बन रहे हैं, उसका हेडलाइन बन रहे हैं। ठीक है, इसका जवाब ले लेते हैं। ये सारी चीजें जब आप करते हैं तो ये देश के लिए, एक व्यवस्था के लिए, सिस्टम के लिए एक शर्मनाक पहलू है। मैं इसमें तो यही देख रहा हूं। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। दुष्यंत नागर जी, जो सवाल पूछे जा रहे हैं कांग्रेस की तरफ से, ये कहा जा रहा है कि सवाल सरकार से पूछ रहे हैं, लेकिन ये दरअसल पाकिस्तानी एजेंडा जो है, जो उनका प्रोपेगेंडा है, उसको प्रमोट कर रहे हैं सारे चैनल्स पर और हर तरह से दुनिया भर में पाकिस्तान उसको, आपके नेताओं को कोट करके लेकर जा रहा है, आपके नेताओं की बाइट्स चला रहा है पाकिस्तानी चैनल अपने यहाँ। तो ये किस तरह के सवाल हैं जो आप सरकार से पूछ रहे हैं, जो पाकिस्तान को प्रमोट करते हैं? देखिए, मैं थोड़ा सा बता दूं कि 1930 में जब से नेहरू जी ने पूर्ण स्वराज की बात की और उससे आज तक, इस समय तक की मैं बात कर रहा हूं, कांग्रेस का एक शानदार इतिहास रहा है। देश के प्रति हमारे कितने नेताओं ने कुर्बानी दी, अपने आप को कुर्बान कर दिया, भारत को एक महाशक्ति के रूप में लाके खड़ा किया, चाहे वो अर्थनीति हो, चाहे ब्रह्मोस हो। मैं मतलब किस किस का विवरण आपको दूं, बहुत लंबी लाइन है, आपका समय छोटा पड़ जाएगा। इसलिए मैं अनुरोध करूंगा देशवासियों से और खासकर से भारतीय जनता पार्टी से और मिश्रा जी से कि कांग्रेस की निष्ठा पर, कांग्रेस की देशभक्ति पर सवाल खड़ा ना करें। कहीं कांग्रेसियों ने पलट के आपके बारे में बात करनी शुरू कर दी तो माहौल खराब हो जाएगा, ठीक नहीं होगा। क्योंकि आप लोगों का इतिहास जो आज सत्ता में बैठे हैं उतना शानदार नहीं है जितना कांग्रेस का इतिहास शानदार है। दूसरी बात, आप प्रतिनिधिमंडल से आपने बात शुरू करी। भाई, भारत में कोई प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी नहीं है, यहां बहुदलीय व्यवस्था का लोकतंत्र है। हर दल के नेता का अपनी पार्टी के ऊपर उसका एक चुना हुआ है, मैंडेट है उनके पास देश के लोगों का, उसको निर्णय करने के लिए आपको उनको अधिकृत करना चाहिए था। माननीय खड़गे जी भेजते, किस किस को भेजना है, उन्होंने लिस्ट सुझाई, लेकिन आपने तो, क्योंकि आपका तो लोकतंत्र में भरोसा ही नहीं है। इस सवाल पर भी आएंगे, इस दुष्यंत नागर जी, इस सवाल पर भी आएंगे। मैं इंतजार कर रहा था कि आप मेरे सवाल का जवाब देंगे। मैं इंतजार कर रहा था कि आप मेरे सवाल का जवाब देंगे। जो आपने कहा है इस सवाल पर भी आएंगे, लेकिन ये जो बात कही जा रही है कि आप जो कुछ यहां से कह रहे हैं उसको पाकिस्तान कोट कर रहा है। मिश्रा जी ने, विनोद मिश्रा जी ने निष्ठा पर सवाल उठाए होंगे। मैं तो ये कह रहा हूं कि जाने अनजाने पर, सुनिए तो बात, मैं कह रहा हूं कि निष्ठा पर सवाल उठाया जाए ना उठाया जाए, निष्ठा पर सवाल नहीं उठा रहे, लेकिन ये तो मूर्खतापूर्ण हुआ ना। कम से कम ये सवाल तो उठाया जाएगा ना। देखिए, मूर्खतापूर्ण बात किसने शुरू करी? माननीय विदेश मंत्री जी ने। उनका कथन है, आप उसका विश्लेषण करिए। यानी आप, अच्छा चलिए हम मान भी लेते हैं, तो आप ये कह रहे हैं कि हम बराबर के जाके उनके खड़े होंगे, आप ये कह रहे हैं कि नहीं हम उनके बराबर जाकर खड़े होंगे तभी मानेंगे। इसीलिए ना, मैं डिफेंस से रिलेटेड डिबेट्स में आता नहीं, लोग चीजों को घुमा देते हैं। कांग्रेस से जुड़े हुए जो पैनलिस्ट हैं उनको अपमानित करने का प्रयास करते। लीजिए, इसमें सीधा सवाल है, इसमें कोई अपमानित करने वाली बात नहीं ना। अपने आप को अपमानित महसूस करिए दुष्यंत नागर जी, बिल्कुल अपमानित मत महसूस करिए। सीधा सवाल है कि जो आपके स्टेटमेंट्स हैं, सुन तो लीजिए, आप बिल्कुल भी ये मत सोचिए कि आपको कोई अपमानित कर रहा है। सीधा सवाल पूछा जा रहा है, उसका जवाब दे दीजिए कि ये जो, अरे सुन तो लीजिए, आप इधर उधर की तमाम सारी इतनी देर से बातें कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं इसका सीधा जवाब दे दीजिए। मैं सीधा जवाब आपको दे रहा हूं, पाकिस्तान एक दुष्ट राष्ट्र है, आतंकवादी राष्ट्र है। पाकिस्तान के प्रोपोगेंडा पे आप भरोसा मत करिए। वो तो शुरू से ही भारत के लोगों के बीच में मतभेद करके भारत को धार्मिक रूप से हर तरीके से बांटना चाहता है। तो ये अवसर क्यों दे रहे हैं? सवाल तो मैं यही पूछ रहा हूं आपसे। अरे आप दे रहे हैं, आप चर्चा कर रहे हैं, वहां वो क्या क्या बातें करते हैं। मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर पूछते आप हैं और अवसर मैं दे रहा हूं।
प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर कह आप रहे हैं, सवाल आप उठा रहे हैं सेना पर, सवाल आप लोगों ने उठाया कि कितने मिसाइल्स गिराए हमारे, सवाल आप उठा रहे हैं कि कितने राफेल गिराए गए, और आप कह रहे हैं कि मौका मैं दे रहा हूं। विषय से भटकिए मत। अरे मैं भटक रहा हूं, विषय से आप भटक रहे हैं। सारी बातें आपने कर ली, इस विषय के अलावा बाकी बात नहीं कर रहे हैं। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, कैसी बात कर रहे हैं? कैमरे पे आके कह के चले गए। ठीक है, विदेश मंत्री महोदय चैनल ठीक है, आपके पास जवाब नहीं है, आपके पास जवाब नहीं है, मैं समझ गया। ठीक है, ठीक है, नहीं, आपके पास कोई जवाब नहीं है इस बात का, आपके पास इस बात का कोई जवाब नहीं है, और ना आपने अभी तक जवाब दिया। आप सोच लीजिए, फिर भी मैं डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा के पास जाता हूं। आप अपना जवाब सोच लीजिए तब तक कि आप क्या जवाब देंगे, कि आखिर जो आपकी बात है उसका प्रोपेगेंडा आपके लोगों को कोट करके पाकिस्तान पूरी दुनिया में लेकर जा रहा है, और आप कह रहे हैं कि हम सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। यह आपकी बुद्धि लब्ध है, और आप कह रहे हैं कि हमको मूर्ख मत कहिए, कोई कह भी नहीं रहा है, लेकिन जो समझने वाले हैं वो समझ रहे हैं। मैं डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा के पास जाऊंगा। कौशल कांत मिश्रा, ये जो सियासत है, आपको लगता है कि इस वक्त राष्ट्रनीति की जो बात थी उस पर राजनीति हावी हो रही है? निखिल जी, पहले तो ये बहुत संवेदनशील विषय है। आज ऑपरेशन सिंदूर देश की बदलती हुई रणनीति, डिप्लोमेसी का मूलभूत हिस्सा है। आपको लग रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर स्टैंड स्टिल हुआ है। सर, ऑपरेशन सिंदूर का भारत पाक की सीमा पर जो आर्मी के थ्रू ऑपरेशन था वो स्टैंड स्टिल है। ये जो डेलीगेशन भेजा जा रहा है ये भी उसी ऑपरेशन सिंदूर का ही हिस्सा है। पर समस्या क्या है कि जब तक सेना को लड़ना था, सारे विपक्षी दल और पक्ष के दल सरकार के साथ खड़े थे। पर जब उनको जाकर के विदेश की धरती पर ऑपरेशन सिंदूर को डिफेंड करना है, देश को डिफेंड करना है, आतंकवाद के खिलाफ बोलना है, तो वो अपनी पार्टी या अपने वोट बैंक को साधने के लिए ठीक से विदेश की धरती पर जाके नहीं लड़ रहे हैं। सच्चाई यही है। आज देखिए, जिस तरह से आपने ही बताया कि राहुल गांधी जी जिस तरीके से पूछ रहे हैं कि कितने राफेल डैमेज हुए, आप याद कीजिए जब सेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उनसे यह सवाल पूछा गया था। उस सवाल के जवाब में सेना के जो ब्रीफर थे उन्होंने ये कहा था कि नुकसान कितना हुआ ये बताना हमारे देश के लिए सामरिक रूप से और सेना की दृष्टि से उचित नहीं है। फिर भी अगर ऐसा सवाल विपक्ष के एक लीडर पूछ रहे हैं तो वो ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठा रहे हैं। सेना को नीचा दिखाना हुआ ये तो जी बिल्कुल। और आप ये देखिए, क्या देश का सम्मान आज पार्टी के अभिमान से बड़ा छोटा हो गया? जो इनको पार्टी के अभिमान में आकर के देश के सम्मान को ठेस पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत क्लियर बता रहा हूं, एक बार दोबारा सुन लीजिए। ये डेलीगेशन का जाना, विदेश मंत्री का बताना, वो सारी चीजें इन्फॉर्म करना, ये सब समझी बूझी सोची समझी नीति का हिस्सा है। ये डेलीगेशन भी ऑपरेशन सिंदूर का पार्ट है। और ऑपरेशन सिंदूर केवल पाक के खिलाफ नहीं है, इसको आप ये मत मानिए कि किसी देश के खिलाफ है। ऑपरेशन सिंदूर विश्व में फैले हुए आतंक के खिलाफ है। ये पूरे ग्लोब पे लागू होता है। आप ये सोचिए कि 32 मेरे ख्याल से 32 देशों का दौरा होगा, जिसमें से करीब 59 सदस्य चुने गए हैं अभी तक जी, जिसमें से 31 सदस्य सत्तारूढ़ दल के हैं और बाकी के बचे हुए लोग विपक्ष के हैं। उसके बाद भी अगर इनको लगता है कि इनकी इंडिविजुअल पार्टी और परिवार का अभिमान देश के स्वाभिमान से ज्यादा बड़ा है, तो इन्हें सोचना चाहिए कि इनका राष्ट्रवाद किस तरफ जा रहा है। ठीक है, तो वैश्विक आतंकवाद के ऊपर अभी मिश्रा जी बोल रहे थे। वैश्विक आतंकवाद की अगर आप लिस्ट बनाएंगे तो सबसे ऊपर अफगानिस्तान आता है। उसके साथ हमारे विदेश मंत्री जी बात कर रहे हैं। अच्छा नागर साहब, नागर साहब मैं आपके पास आता हूं, आपके पास नागर साहब मैं आपके पास आता हूं, नागर साहब मैं आपके पास आता हूं, नागर साहब के पास आता हूं। अरे सुनिए तो सही सर, आप बिना तर्क के बात कर रहे हैं। और अब तक आपने जो बातें कही है वो सीधे सीधे झूठ और प्रोपेगेंडा का हिस्सा है। अब आप सुनिए मेरी बात, सुनिए, आपने बहुत बातें कह दी। नहीं, आपने सर, आप देखिए, हम पब्लिक ब्रॉडकास्टर हैं, इस तरह से फेक एजेंडा नहीं चलाते हैं। आपने जो कही है बात, मैं उसी को बात के सामने में रख के आपके सामने में रख रहा हूं। क्या प्लीज
ये बहुत आपका अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि बहुत सेंसिटिव मामला है। इसको आप लोग जो बना रहे हैं, अभी आपके स्पोक्स पर्सन पवन खेरा है, वो मोरारजी देसाई को बता रहे हैं कि वो किस तरह से गद्दारी की थी। आप सुन लीजिए पहले। मोरारजी देसाई के बारे में बोल रहे हैं कि उसने देश के साथ में गद्दारी की थी और राव के एजेंट के बारे में पाकिस्तान को सूचना दी थी निशाने पाकिस्तान अवार्ड लेने के लिए। हमने कभी मोरारजी देसाई का डॉक्ट्रिन नहीं सुना। वो आपके समर्थन से चलने वाली आई के गुजराल का गुजराल डॉक्ट्रिन था, और उस गुजरात डॉक्ट्रिन में भारत की सारी किए कराए राव के सारे चीजें फेल कर दिया गया था। क्या आप लोग इतिहास समझाएंगे और लोगों के साथ में झूठ बोल बोल के दिन रात आप लोग एक फेक न्यूज कर रहे हैं। दूसरी बात आप सुनिए, जो ब्रह्मोस की बात आप कर रहे थे, सुनिए तो पहले सही। जो ब्रह्मोस की बात आप कर रहे हैं कि कांग्रेस ने महाशक्ति बनाई है, ब्रह्मोस कब से बनाया पता है आपको? ये जितने भी मिसाइलें आज अगर ऑपरेशन सिंदूर कामयाब हुआ है और दुनिया को चौंकाया है, इसका क्रेडिट आपको मोदी सरकार को देना होगा। आज ब्रह्मोस की मांग है पूरे दुनिया में। आप देखिए कि एक झटके में 21% ब्रह्मोस की खरीदारी की मांग दुनिया में बढ़ी है। ये क्रेडिट आपको मोदी गवर्नमेंट को देना होगा। आप तो महाराज ऑपरेशन सिंदूर के नाम पे पीएम को अभी तक धन्यवाद नहीं दिया आपका नेता राहुल गांधी ने। और क्या आप लोग क्या झूठ मूठ इधर का उधर उधर का उधर, तब से आप कोई लॉजिक की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ बातों को लपेटे जा रहे हैं। इधर की बात उधर, उधर की बात उधर। अरे देश पहला होता है बॉस, देश पहला है। आप देश के साथ में सौदागरी कर रहे हैं। इस बात से आप समझने की कोशिश कीजिए। आपने देश के साथ सेना का अपमान कर रहे हैं। आपको लगता है कि हम ये मोदी गवर्नमेंट को खींच रहे हैं। आप इंटरनेशनल ओपिनियन बना रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि मोदी सरकार का ऑपरेशन सिंदूर फेल रहा है। ये बात तो पाकिस्तान चीख के कह रहा है। भाई अच्छा चलिए, एक मिनट विनोद जी और दुष्यंत जी सुनिए। विनम्रता से सुनिए, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इस तरह से किसी की बात समझ में नहीं आ रही। सवाल दे रहा हूँ आपको, मैं सवाल दे रहा हूँ। आपको मैं सवाल दे रहा हूँ नागर साहब, अरे आपको मैं सवाल दे रहा हूँ। यही इस देश ने 26/11 का वो आतंकी हमला देखा था। 4 दिन देश के टेलीविजन चैनल ने लोगों को घरों में दिखाया आतंक का कहर। क्या भारत सरकार उस समय में कोई कार्रवाई करने के लिए कुछ सोच भी पाई? कुछ एक एक्शन लेने के लिए बात तो कर पाई? क्योंकि आप डरते थे कि पाकिस्तान कहीं एटम बम न चलाए। और आज देखिए पाकिस्तान के हर एटम बम की धमकी को मोदी सरकार ने धक्का बता दिया है। अच्छा सुनिए, ये होता है राजनीतिक इच्छा शक्ति। सुनिए आप दोनों लोगों को मैं चाहूंगा आप शांत हो जाइए। दुष्यंत जी थोड़ा शांत हो जाइए। विनोद जी आप भी शांत हो जाइए। 1948 में मारा। अरे दुष्यंत जी सुन लीजिए ना अभी। अरे सुन तो लीजिए। अरे 1948 में जाएंगे फिर पीओके की बात उठेगी। देखिए मैं वहां तक नहीं एक्सपोज आप भी होंगे। सुनिए मैं वहां तक नहीं जाऊंगा क्योंकि वहां तक हमारी बहस नहीं जा रही है। 1948 की बात मत करिए। पीओके फिर किसने बनाया ये भी बात उठेगी। जो 370 किसने लगाया ये भी बात उठेगी। उतनी दूर तक मत जाइए। मैं जा भी नहीं रहा हूं। सुनिए मैं वहां तक जा भी नहीं रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि जो आज, अरे सुनिए तो आपके पास देखिए, फिर मैं आपको अगर रोकूंगा, मौका नहीं दूंगा तो मत कहिएगा कि मैं आपके साथ नाइंसाफी कर रहा हूं। आप बोलने ही नहीं दे रहे हैं, आप सवाल नहीं ले रहे हैं। आप ना सवाल ले रहे हैं और ना आप जो है जो बहस का मुद्दा है उस पर नहीं जा रहे हैं। आप पीओके और 1948 पर बहस करना चाहते हैं क्या? आप धारा 370 किसने लगाया आप इस पर बहस करना चाहते हैं क्या? पीओके बनाया आपने, उसके बाद आप कह रहे हैं कि खाली हम कराएंगे। आप कह रहे हैं पीओके बनाया आपने, खाली बीजेपी कराएगी, सरकार कराएगी बीजेपी की। आप कैसी बात कर रहे हैं? आप वहां पर मत जाइए। अभी केवल बात जो हो रही है कि डेलीगेशन में नाम अगर सरकार ने तय कर लिए तो आपको दिक्कत क्या है? आप अगर वहां से जा रही है, कोई फुटबॉल की टीम नहीं चुनी जा रही है। सुनिए नागर साहब, फुटबॉल की टीम नहीं चुनी जा रही है, क्रिकेट की टीम नहीं चुनी जा रही है। अगर नाम तय कर लिए, दिक्कत क्या है ये बताइए। आप ही का मुद्दा ला रहा हूं मैं सामने, आप बताइए। जी ठीक है, क्या दिक्कत है बताइए। हमारे नेता माननीय खड़गे जी, कांग्रेस प्रेसिडेंट, लीडर ऑफ अपोजिशन राज्यसभा, वो तय करेंगे कांग्रेस पार्टी से कौन जाएगा। ये पीएमओ का कोई अफसर बैठ के तय करेगा या भारतीय जनता पार्टी? ठीक है, आपने अपना पॉइंट दे दिया। मैं आपका जवाब लूंगा। कौशल कांत मिश्रा, नहीं इतना नहीं। कौशल कांत मिश्रा,
ये बताइए, क्योंकि मेरे मन में तो ये आता है कि राष्ट्र से जुड़ा हुआ मुद्दा है, जो उसको मुद्दे को जानने समझने वाले लोग हैं वो है ये क्रिकेट की टीम या फुटबॉल, और क्रिकेट फुटबॉल में भी जो प्लेयर्स हैं वो जाते हैं। ये नहीं है कि कोई टॉम डिक एंड हैरी चला जाएगा और उसको चुन लिया जाएगा। क्या कहते हैं आप? निखिल जी, सबसे पहले तो ये समझना होगा कि कोई पॉलिटिकल डेलीगेशन थोड़ी ना है कि सारे पॉलिटिकल पार्टीज को दे जाना है। ये भारत सरकार का डेलीगेशन है और भारत सरकार को तय करना है कि कौन उस डेलीगेशन में जाएगा, कौन भारत का पक्ष ठीक से रख सकेगा। सरकार को जो उचित लग रहा है वो कदम उठा रही है। ये पहली बार हुआ है कि विपक्ष से पूछा गया है, सजेशन मांगे गए हैं। सजेशन मांगने का मतलब ये नहीं है कि आप जो सजेस्ट करेंगे वो हमारे ऊपर बाइंडिंग होगा। और आप ऐसे लोगों के नाम सजेस्ट कर रहे हैं जिनके बारे में जाकर के देखे बहुत सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है जो पाकिस्तान को लेकर के कंट्रोवर्शियल है। और दूसरी बार बार ये हो रही है कि आप देखिए जिस तरीके से सेना ने पाकिस्तान में घुस करके आतंक के अड्डों को खत्म किया, अब देश के ऑपरेशन सिंदूर का पार्ट होते हुए देश के डेलीगेशन को जा करके पूरे विश्व में पाकिस्तान के आतंकी चेहरे को एक्सपोज करना, ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। पर यहाँ पर जो राजनीति हो रही है वो पाकिस्तान के चेहरे को बेनकाब विश्व में न करके वो अपने चेहरे को ही देश में बेनकाब कर रहे हैं। देश देख रहा है कि किस तरह की राजनीति हो रही है। ठीक है। अभी हमारे कांग्रेस के मित्र बोल रहे थे कि 1930 से कांग्रेस का इतिहास बता रहे थे। सर थोड़ा और पहले जाइए, प्रथम विश्व युद्ध के पहले यही टर्की था। इसी टर्की के खलीफा के लिए कैलिफेट आंदोलन हुआ था जी। कैलिफेट की लड़ाई हुई थी ना जी, जिसको कांग्रेस ने बड़ी ही आसानी से उस कैलिफेट को खिलाफत बना दिया और खिलाफत बना करके देश के सामने आज भी इतिहास में ऐसे परोसा गया कि जैसे वो देश की आजादी का आंदोलन था। साहब वो देश की आजादी का आंदोलन नहीं था, वो उस समय भी आपकी मुस्लिम परस्ती थी, आज के पाक परस्ती है। जो आपने कैलिफेट आंदोलन को खिलाफत आंदोलन बना करके देशवासियों को बेवकूफ बनाया, ये आपका इतिहास है। उसका नतीजा हुआ मालाबार के दंगे हुए, उसका नतीजा हुआ बहुत सा पूरे देश में दंगे हुए, उसका नतीजा हुआ कि भारतवर्ष जो संपूर्ण भारत था वो अखंड भारत टूट करके पाकिस्तान की नींव आपने डाली। तो ये आपका इतिहास है। इतिहास जरा ठीक से पढ़िए और जहां से समझ में आए। चलिए आज हम इतिहास पर जा भी नहीं रहे हैं, दुष्यंत नागर जी, हम उस इतिहास पर जा भी नहीं रहे हैं कि 1948